कंबलहारा बुनकर सहकारी समिति की बेशकीमती जमीन बेचने के मामले में पुरबिया समाज के लोगों में आक्रोश। मनासा नगर में सरकारी जमीन, मंदिर ट्रस्ट जमीन एवं अन्य समिति की जमीन अवैध तरीके से बेचने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं आज भूमाफियाओं द्वारा समिति की जमीन को अवैध तरीके से बेचने का एक और नया मामला सामने आया है। बुधवार को देर शाम 8 बजे करीब पुरबिया धनगर समाज के लोगों ने एकत्रित होकर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बस स्टैंड स्थित कंबलहारा बुनकर सहकारी समिति की करोड़ों रुपए की कीमती जमीन को करीब 12 भूमाफियाओं ने मिलकर आपसी साठगांठ के चलते क्रय विक्रय कर ली और समिति और समाज के लोगों को पता तक नहीं चलने दिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने मनासा थाने पहुंच थाना प्रभारी आरसी डांगी को कार्यवाही हेतु आवेदन दिया। समाज के वरिष्ठ लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त मामले में न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जानकारी देकर रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवाई गई थी। बावजूद उसके कुछ कार्यवाही नहीं की गई। भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि करोड़ों रुपए की जगह मिलीभगत से हड़प करने की कोशिश की गई, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अगर उक्त जमीन पर कोई भी कब्जाधारी कब्जा करेगा तो समाज के लोगों द्वारा विरोध किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। सर, हमारे समाज ने सन 1960 में 61 में पूरे समाज ने मिलकर के 7,000 रुपये में एक खेत जो चौधरी साहब का था खरीदा था, और उस खेत की किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री नहीं करवाते हुए समाज ने एक कंबलहारा बुनकर सहकारी समिति के रूप में रजिस्ट्री करवाई, ताकि ये रहे कि पूरा समाज इससे अपन कंबल बुनेंगे करेंगे तो ज़मीन चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों ने मिलकर के समिति को अच्छी चलाई और अच्छी चली भी सही, लेकिन कुछ समय से उस टाइम पे कुल हमारे समाज में 30-35 घर ही थे जिस टाइम 60-61 में। फिर 80-82 में जब 60-62 घर 65 घर हुए, बढ़ते बढ़ते 150 घर के लगभग हुए थे। और आज की स्थिति ये है कि उस कंबलहारा समिति के कुछ असामाजिक तत्व जो हमारे समाज के हैं, इन्होंने समाज ने ही अध्यक्ष नियुक्त किया है। समाज ने कहा कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए निर्विरोध, और आज उस आदमी ने किसी से बिना पूछे समाज के और पूरी ज़मीन जो संस्था के बेशकीमती ज़मीन है जो मनासा बस स्टैंड पे कंबलहारा बुनकर सहकारी समिति के नाम से पड़ी है, उसको इन्होंने अन्य व्यक्तियों को बेच दी है अपने नाम से रजिस्ट्री करवा के, जो बराबर गलत है। और इसकी सूचना हमने पूर्व में थाने में 7/10/22 को विधिवत लिखित में दी है, और जिसकी रिसिप्ट भी हमारे पास है। अगर पुलिस प्रशासन उस वक्त कार्रवाई करती तो निश्चित रूप से आज ये स्थिति नहीं बनती। 2 महीने बाद रजिस्ट्री हुई पुलिस की रिपोर्ट के बाद। फिर हम अभी 2 दिन से थाने में गए। एक दिन जब पंचायत हुई और सब पंच वहाँ गए, उनसे बोला तो रिपोर्ट तो उन्होंने उस टाइम पर नहीं ली कि भाई जैसा भी हो लिखित में लाना। तो फिर हम कल गए थे सभी समाज के और लिखित में दे के आए और उनको पूरा विवरण बता के आए। उसके बावजूद आज दिन तक अभी तक उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही कोई पूछा गया उनसे क्या किया क्या नहीं किया। जबकि हम कह के आए कि आप उनसे ये पूछो किस अधिकार के तहत आपने ये बेची है। आपके पास अगर विज्ञप्ति जारी करी हो तो बताइए, अगर आपने नीलाम बोली लगाई हो तो बताइए, या बिना विज्ञप्ति के कोई सहकारी समिति की ज़मीन बिकती है क्या, कहीं ट्राई करिए। बिल्कुल अवैध है। फिर सदस्यों ने खुद ने खरीदी, ये ज़्यादा अवैध है। लाभ के पद पे रहते हुए कभी भी कोई सदस्य इस ज़मीन को नहीं खरीद सकता है। पूर्व में भी खरीदी हुई रजिस्ट्रियाँ भी लोगों को दिक्कत आ रही है, और इस प्रकार से इन्होंने गलत काम किया है। और ये बेशकीमती 20 लाख रुपए में इन्होंने बेचना बताया है कि 20 लाख रुपए में हमने ज़मीन बेच दी, जबकि इसका 8 करोड़ रुपए की बात सुनने में आ रही है कि 8 करोड़ रुपए इन्होंने लिए। अब हम ये चाहते हैं शासन से कि जितना जल्दी हो सके इसका पर्दाफाश कर हमारी संपत्ति समाज को दिलवाई जाए और ये रजिस्ट्रियाँ सुन्नीवत घोषित की जाए, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की भूमाफिया किसी के ऊपर ज़बरदस्ती ये नहीं कर पाए। अगर हमें इसके लिए लड़ाई भी लड़ना पड़ी तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसमें कुछ भी हो। समाज की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, युवा सभी जाएंगे और एक साथ वहाँ बैठेंगे। अगर शासन ने समय रहते इसका निर्णय नहीं लिया तो निश्चित रूप से चक्का जाम की नौबत भी हम लाएंगे। समाज पूरा एकजुट है, और ये 8-10 व्यक्ति जो है समाज के, ये अलग जा कर के इन्होंने किस प्रकार से सौदा किया है ये जाने, इनका काम जाने। समाज को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब हमें पता लगा तो हमने ये कार्यवाही शुरू करी। 25 कंप्लेन हमारी नीमच AR के वहाँ और कलेक्टर महोदय के यहाँ होगी कम से कम।
लेकिन आज दिन तक किसी ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज अब जब ऐसी नौबत आ गई है कि रजिस्ट्री दूसरों के नाम से करवा दी गई, तो निश्चित रूप से कल से कब्जा होगा और उस कब्जे को किसी भी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब्जे के लिए पूरा समाज वहाँ एकजुट होकर रहेगा। क्या नाम बाबू जी? मेरा नाम कैलाश चंद्र हाड़ा, मैं संस्था का सदस्य भी हूँ। मेरे को बता रहे कि हटा दिया, अब कब हटाया मेरे पास कोई सूचना नहीं है, इसलिए मैं वर्तमान में संस्था का सदस्य हूँ और मुझे पूरा हक है कि इस बात के लिए मैं ये बात आगे तक पहुँचाऊँ और आगे तक समाज में अवगत कराते हुए पूरे समाज को एक साथ लेकर के इसके लिए लड़ाई करेंगे निश्चित रूप से। और आगे जो भी होगा उसका परिणाम शासन भुगतेगा। हम कुछ नहीं जानते क्योंकि हमने पूर्व में भी शिकायत कर रखी है, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।